और स्कूल में सुविधा लाइब्रेरी का, खेल कूद का, मनोरंजन का भी तो ठीक है, इसमें मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि ये तो हो गई बहुत छोटे छोटे लक्ष्य। अब हमें 1 साल की प्रक्रिया बनानी है, 1 साल के बारे में लक्ष्य तय करना है। ठीक है, लाइब्रेरी पे एक काम करेंगे तो हम कितने समय में काम खत्म कर सकते हैं कि हमारे पंचायत में लाइब्रेरी आ जानी चाहिए? कितना समय लगेगा? समय तो लग जाएगा, अधिक समय लगेगा, 2-3 साल लगेगा। हाँ, 2-3 साल लग जाएगा लाइब्रेरी के लिए। 2-3 साल लग जाएगा। लगेगा, भवन बनेगा, उसका बजट पास होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं एक बड़ा ये लक्ष्य हमारा ये है। क्या अगर हमारे पंचायत में बाल हितैषी अगर थीम चुना गया है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पंचायत के सभी बच्चे स्वस्थ होने चाहिए? जरूरी है ना? हाँ। क्या ये जरूरी नहीं है कि हमारे पंचायत के सभी बच्चे स्कूल में जाए, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो स्कूल से अलग हो, ड्रॉप आउट? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारे पंचायत का बच्चा कोई भी ऐसा ना हो जो बाल मजदूर हो या उनकी तस्करी हो रही हो? ये जरूरी नहीं है? जरूरी है ना? तो अच्छा ये बताइए, उनकी क्या कहते हैं सेफ्टी की बात हम करते हैं, बच्चे हमारे सेफ होने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ से गिनती करेंगे, बोलिए। 1, 2, 3, 4, 6 आगे 8, 9, 9, 10, 11, 12। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी को जानकारी देंगे कि नॉर्थ कौन कौन सा है। जैसे कि हाँ ठीक है, इतना ठीक है। अभी इतने पे रोकते हैं क्योंकि परिचय दे दिया। इसके बाद क्या बताया था? नॉर्थ थीम के बारे में, नॉर्थ फिर हम नॉर्थ थीम पे चर्चा करेंगे। पहले हम उनसे पूछेंगे कि आप लोगों को क्या पता है क्यों आए हैं? वो हमें बता दीजिए। अब हम पूछेंगे कि हम यहाँ पर नॉर्थ थीम पे बात करने आए हैं, सतत विकास लक्ष्य पे बात करने आए हैं। क्या आप लोगों को पता है क्या है और उसके अंदर कितने नॉर्थ थीमों को चेक किया गया है, कौन कौन से हैं? ये पूछने के बाद ये पूछेंगे कि आप लोगों को ये पता है कि पिछले साल हमारे पंचायत में कौन सा थीम लिया गया था? क्या आप लोगों को जानकारी थी उस थीम की? ये सब पूछेंगे हम। अगर वो कुछ वहाँ से जवाब मिलता है फिर हम नॉर्थ थीम के बारे में जानकारी देंगे। हमारे पास नॉर्थ थीम है, जैसे कि बाल हितैषी, महिला हितैषी, स्वस्थ गाँव, फिर स्वच्छ हरा भरा गाँव, और उसके बाद में है ये जानकारी होगी तो आप शायद उनको बता पाएंगे, क्योंकि हम जितना समझते हैं उसका 20% या 10% मान लो कि हम बोल पाते हैं। ऐसा ही होता है ना कि आप लोग इतना समझे हैं कि आप यहाँ पे बोल पा रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना, पर आप समझे हैं। तो ऐसे ही मान के चलिए कि आप जब वहाँ पे बोलने के लिए जाएंगे तो आपको 100% पता होगा, तब ना आप 50% बताएंगे, और वो 50% भी सही होना चाहिए। 30% आप सही बताएं। मैं ये मान रही हूँ, आप इतना भी मान लेंगे तो हम 3 दिन की ट्रेनिंग को सफल मानेंगे। समझ रहे हैं कि अगर उनको सही थीम के बारे में पता हो तब ना वो सही थीम के बारे में जानकारी लेकर इकट्ठा करके लेकर आएंगे। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां। हमने एक नाटक के माध्यम से भी सीख लिया है। ये क्या बोले, एक सबसे अच्छा माध्यम जिसमें कि हम लोग एसएचजी लेवल से बोले तो हम लोग घर घर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे एक एसएचजी में है तो वहाँ पे 10 दीदी 15 दीदी इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और दीदी से
योजना तैयार करते हैं। एसएचजी लेवल पे हम लोग दो प्रकार का दो प्रकार का योजना लेते हैं, जैसे कि हकदारी और आजीविका। हकदारी में हम जो भी दीदी का जो अपना हक के लिए होता है, ठीक है ना, वो वैसा योजना हम लोग वहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे कि हो गया ये राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये खुद का शौचालय, और या फिर जो दीदी का हक के लिए है, या फिर किसी तरह का पेंशन है, वो हो गया हकदारी। आजीविका हम लेते हैं जैसे कि उसका जिससे कि आजीविका चल पाए, जैसे कि गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, या फिर छोटा मोटा उद्योग, जैसे कि वो क्या बोले, किसी प्रकार का अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, उस तरह का। और फिर उसके बाद हम लोग उसको VO में यानी कि ग्राम संगठन में उसको मतलब सभी एसएचजी से ये योजना लेने के बाद हम लोग VO पे, जो वो गांव लेवल पे बनता है VO, वहाँ पे ले जाते हैं और उसको हम लोग वहाँ पे जमा करते हैं, और उसको फिर हम लोग रैंकिंग भी करते हैं, समेकन भी करते हैं, और फिर हम लोग VO लेवल पे भी जा करके योजना तैयार करते हैं। बहुत सुंदर तारीफ है। और है VO लेवल पे हम लोग जाने के बाद में वहाँ से भी हम लोग VO लेवल पे हम लोग वहाँ पे भी सार्वजनिक योजना तैयार करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक संसाधन और सार्वजनिक विकास, ये तीन प्रकार की योजना हम लोग वहाँ पे भी तैयार करते हैं। वहाँ पे जैसे कि सार्वजनिक वस्तु में क्या क्या हो जाएगा दीदी भाई, आप लोग बतलाइए, उस दिन बतलाया गया था। सार्वजनिक वस्तु क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या होता है सार्वजनिक, बतलाइए। सार्वजनिक मतलब समुदाय, सभी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, जिसको सभी लोग का जो जिसमें सभी का अधिकार हक रहता है, उसी को सार्वजनिक। स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार, बड़ी पंचायत कौन सी है? गलती हम लोग बन रहे हैं। सार्वजनिक वस्तु संसाधन, ठीक है। संसाधन में कौन कौन सा आएंगे, नदी तालाब, नदी तालाब पहाड़, ठीक है ना। इस तरह का योजना हम लोग वहाँ पे तैयार करेंगे VO स्तर पे। उसको उसके बाद हम लोग उसको क्या बोले GPS स्तर पे ले जाएंगे। GPS स्तर पे उसको फिर रैंकिंग किया जाता है और वहाँ पे भी योजना तैयार किया जाता है। उसमें सामाजिक विकास योजना उसमें तैयार किया जाता है। सामाजिक विकास योजना में कौन कौन सा योजना ले सकते हैं हम लोग। सामाजिक विकास योजना में किसी भी तरह का मुद्दा हो, है ना, तो उस तरह का मुद्दा को हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा, बाल विवाह, डायन बटना या फिर यौन हिंसा, किसी भी तरह का हिंसा है तो उसको हम लोग वहाँ पे उस तरह की योजना को वहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। बहुत सुंदर, समझ में आया सभी को। चलिए अब आपकी बारी है बताने की, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करती हूँ। सबसे पहले DPRP होता क्या है, दीदी ने तो बहुत अच्छे से पूरा बता दिया। हम इसका पहले फुल फॉर्म जानेंगे कि पहले इसका नाम था विलेज प्रोस्पेरेशन रिसोलेंस प्लान। तो पहले इसका नाम था ग्राम समृद्धि उन्मूलन योजना, बट अब इसका नाम हो गया है चेंज। दिख रहा है आपको सबको, ग्राम समृद्धि उन्मूलन योजना। हाँ, जैसे आकांक्षी को मैंने बताया ना, एडवांस नाम दिया गया है पिछड़े हुए, ताकि इसको बुरा ना लगे, है ना। विलेज लेवल से तो समझ लेना ग्राम स्तर पे होता है, समझ रहे